वर्ल्ड एक्सप्रेस का दर्शक विश्व मालवी मंच स्तंभ में मालवी का सुप्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान को लेख गद्य रचना ना काफ़ी पसंद करी रहा है। आज हम उनका 3 लेखना को प्रसारण करी रहा है। ये लेख इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1, बुढ़ापो। मनक जीवन 3 पड़ाव से गुजरे हैं, बचपन, जवानी ने बुढ़ापो। बुढ़ापा में मनक की 10 इंद्रियां शिथिल हुई के जवाब देने मंडी जावे, या यूं कह सकता हाँ कि कमजोर हुई जावे। हालत ऐसी हुई जावे कि कमजोर ने गुस्सो बारी। बुढ़ापा की हालत तो देखो, जो दांत पहला आवे वी बाद में साथ छोड़े। कहावत है कि दांत है तो आंत है, जद तक दांत रे षडरस का मजा ले सका। रोटा को सगलो खेल दांत पे रे है। रोटा चबे चबे के खाने से बापड़ी आंत में भी जान रहे। अपनी जबान पेला आवे ने पाछे जावे। कदी कदी या कतरनी सरी की चली के सब गुड़ गोबर भी करी दे। कान बोले राम की तो सुने कृष्ण। ऐसो भी माने कि बुढ़ापा में मनक को ध्यान कोई भी एक इंद्री पे आईने टिकी जावे, मतलब काम, क्रोध, लोभ और मोह में उलझी जावे। इना बिकारना में आपसी खींचातान और होड़ा जोड़ी चलती रहे। एक शेर तो दूसरो सव्वा शेर। मुंडो खाने, आंख देखने, कान सुनने, जबान स्वाद आड़ी लप लपाट करे। मन बच्चा की तेरे आई वही डोलिया करे। भैया होण बुढ़ापा के बचपन को पुनः आगमन असेच थोड़ी बोलियो जावे है। साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी नाम की एक कहानी बांटने में आई थी। इन्हीं कहानी में बूढ़ी काकी को मन स्वादेंद्री पर टिकी जावे। बूढ़ी काकी की जबान चटपटो खाने के सड़ा काले। चटपटो खाने का बाद अच्छो बुरो कहीं होएगो, उके की रत्ती भर भी फिकर नहीं रहे। असल में या बखत तो माला फेरने की रहे। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजही जीवते धन्य। यो मायावी संसार है। बुढ़ापा में मन रूपी घोड़ो चारी मेर चौकड़ी भरे। इका कारण मनक दुख, अपमान ने कष्ट भी उठावे। फिजूल और बेवजह को खर्चो देखिने कल्पे भी खूब। इको कारण है कि आखी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत करी के कमाया धन के उड़ातो देखिने उकसे के बिना भी नहीं रहवाय, मतलब सेन नहीं होए। इकाज सारू मनक सबके रोक टोक तो फिरे। उकी काम की बात न टोका टाकी के घर वाला बिना काम की बात, और उके सन की सोल्जर समझे। बुढ़ापो जीवन को एक अनिवार्य पड़ाव या पायदान है, जो क्यारे क्यारे पानी आने जैसो है। मतलब सबके ना रास्ता से निकलनो है। इके निकालने की कला ने समझदारी होना जरूरी है। 100% सही बात तो यह है कि कर्म करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। राजा होए के रंग सगला कर्म बंधन से बंध्या है। मनक के इन्हीं नाशवान माया मोह से दूर हटने को जतन करना चाहिए। कहते नहीं आवे, इना जन्म को नी तो प्रारब्ध का फल तो खाना पड़ेगा। लिखियो भी है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से ने मूर्ख भुगते रोए। तो भैया बुढ़ापा का मजा लेने और सुखी रहने को मूल मंत्र है चुप भली विश्राम। लेख नंबर 2 है, इंदौर को कई कहनो। माँ इल्या की नगरी में रहते रहते अपन इंदौरी तो हुई गया के नहीं। इंदौर में रहनो मतलब इंद्रपुरी में रहनो सरी को है। हमारे माँ नर्मदा 2 हाथ से आशीर्वाद दई के जीवन दान दई रही है। विकास, सुंदरता, आबो हवा, हरियाली न साज सज्जा देखिने इंदौरी ना को दिल तो बाग बाग हुए बिना नी रहे। बच्चा से लगई ने बूढ़ा तक का सगला स्वच्छता का आदि हुई गया है। योज कारण है कि इंदौर ने स्वच्छता में 7वीं बार भी बाजी मारी ली है। इतरो जनी इंदौर पे नवा नवा तमगा की बरसात हुई रही है। इकी सुंदरता की तो कई तारीफ करा। बताते हुए खुशी नहीं समझ रही है। शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ना उन्नति की निशानी है। शिक्षा इंदौर की शान बनती जा रही है। खान पान का मामला में भी अपनो इंदौर जानियो मानियो है। आज इंदौर देश दुनिया को नामी शहर बनीने रह गयो है। इंदौर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक कावा कोई भी आई जावे तो वो समझो कि यहाँ को हुई ने रह जावे। उके रोटा, कपड़ा और रहने की सुविधा मिली जावे।
यहाँ की बहू बारू को मन तो मगन हुई के गावे कि मैं तो छोड़ आई बाबुल का देश, इंदौर तो मारे प्यारो लागे। जैसे बम्बई की फैशन ने बद्रीनाथ का मौसम को कोई ठिकानों नहीं रहे नी, उन्हीं तरह खान पान रहन सहन पहनने उड़ने का तौर तरीका में भी तो इंदौर की कोई तोड़ नहीं है। यहाँ हजारों फैशन डिज़ाइनर अपनी कला से पैसों कमा रिया है, जो लोग की सुंदरता ने फैशन के चार चांद लगावे। क्यों है कि जैसे फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड रिया करे है, उन्हीं तरह यहाँ फैशन इज इंडेक्स ऑफ माइंड है। इंदौर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सिनेमा आदि गतिविधि को केंद्र भी बनतो जा रह्यो है। सफ़ेद झक लत्ता पे कदी एक दो दाग लग्या होए तो दुनिया को ध्यान कपड़ा की सफ़ेदी पे तो नहीं जावे, पर लग्या दाग पे जरूर जावे है। मनक के स्वाभाविक रूप से दाग पेला दिखाई पड़े। शहर को चहुमुखी विकास देखने का साथे साथे लोगों को ध्यान रोज दिन की होने वाली चोरी, डकैती, हत्या, शोषण, धोखों, अपराध, बलात्कार, लूट और पैसा की भूख आदि पे जाया बिना नहीं रहे। बढ़ती जनसंख्या, साधन, वाहन आदि का कारण जैसे उज्ज्वलिया का साथे इंदारियों, इसगड़ा दोष अपना शहर पे कलंक ने दाग से कम नहीं है। इनकी रोकथाम ने सुधार जरूरी है। देखो, जिना घर में जितना ज़्यादा बासन और मनक होएगा, आपस में टकराया बिना नहीं रहेगा। इतरो होने का बाद भी माहिल्या की नगरी इंदौर को कई कहणु। लेख नंबर 3, मामा ना को भगोरियो। देश का अलग अलग हिस्सा में अपनी हार तोड़ मेहनत करीने जैसे तैसे अपनो घर चलाने वाली भील जनजाति के लोग मामा का नाम से जाने। मामा नाम सुनते जे कृषकाय फटिया पुराना कपड़ा, माथे पागड़ी नुमो दुपट्टो, फतवई ने घोड़ा तक धोती वाला मेहनती मनक को फोटू सामने आई जावे। ई गरीबी में जिंदगी बिताई के मेहनत मजूरी तो करी ले, पण किनी भी हालत में अपना ने अपना परिवार का स्वाभिमान को सौदो नहीं करे, मतलब स्वाभिमान के आँच नहीं आने दे। दिवाली दशहरा की तरह मामा ना को भगोरियो एक खास त्यौहार है, जी के झाबुआ जिला में लोग बड़ी धूमधाम से मनावे। इके दुनिया भगोरिया नाम से जाने। इना मेला की शुरुआत राजा भोज की बखत हुई थी। इका बाद मांडू का भीड़ राजा होण ने इके जिंदो राख्यो। जद से हर साल भगोरिया को मेलो लगतो आई रह्यो है। भगोरिया को नाम सुनते ज मामा ने मामी का पाँव में परवाराज गुगरा बंधने लगी जावे। इके मानने वाला ने देखने वाला अपनो सगलो काम छोड़ीने इना उत्सव में जरूर जावे। यो उत्सव 7 दिन तक जिला में अलग अलग जगह चले। भील जनजाति का बच्चा से लगाईने बूढ़ा तक सब सजी धजी के एक में शामिल होए। बहरा ने युवती चांदी का जेवर ने गेणा से लदी रहे। मनपसंद कपड़ा ने सोला श्रृंगार करीने मेला में जावे। मेला में मनोरंजन का साधन जैसे तरह तरह का झूला, जादू की दुनिया, बंसी, फुग्गा और ढेर सारी खाने पीने की चीज रहे। इना मेला में जलेबी, भजिया ने ताड़ी का मजा सबसे अलग रहे। छोरा छोरी ने लोग तरह तरह की मुद्रा, पेरवास, काला चश्मा और साफा में फोटो खिंचावे। हाथ और बदन पे नाम लिखाई के मांडना मंडवावे। बड़ा बड़ा ढोल, मृदंग और बंसी की धुन पे थिरके न मगन हुई ने खूब नाचे। इन्हीं बखत उनको मन पसंद लोकगीत भी गावे, जिकी धुन ने राग सुनी ने लोग दंग रही जावे। मेला में भीड़ खाने पीने से लगाईने झूला का खूब मजा ले। मेला की सबसे मजेदार बात यह है कि इके एक तरह से मामा ना को स्वयंवर भी कह सकता हूँ। इनमें छोरो छोरी एक दूसरा से मिले न पसंद करे। पसंद आई जाने पे आपस में पान पत्ता खावे न खवाड़े। पान खानो मतलब संबंध की रजामंदी होए। आपस में अबीर गुलाल लगाई के सहमति दे। इका बाद छोरा छोरी रिवाज का मुताबिक अज्ञात जगह भागी जावे। बाद में समाज ने घरवाला के अपनी पसंद बतावे। आपसी लेन देन तय करने का बाद समाज का लोग ब्याह की सगली रस्म पूरी करे। इन्हीं तरह भगोरिया को समापन होए। सगड़ा पाछा अपनी अपनी दुनिया में रमी जावे।
गोला करा या